चलिए बढ़ेंगे आगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर बाबा से पूछताछ आज से शुरू होगी। झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर गलत तरीके से हिंदुओं को मुसलमान बनाने का आरोप है। यूपी की एटीएस ने उस एक हफ्ते के लिए रिमांड पर भेज दिया है। झांगुर के साथ ही उसके महिला सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से भी पूछताछ होगी। बीते शनिवार को ही दोनों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक झांगुर के नेटवर्क से हजारों हिंदुओं को इस्लाम धर्म कबूल कराने का मामला सामने आया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक झांगुर और उसके सहयोगियों ने 1500 हिंदुओं को मुसलमान बनाया है। पिछले महीने इनमें से 15 की घर वापसी हो चुकी है। वहीं धर्मांतरण केस में जलालुद्दीन से आज पूछताछ होगी। 7 दिन के रिमांड पर है झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन। नेपाल बॉर्डर पर जमीन खरीदने की सूचना भी मिली है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है इस्लामिक दवा सेंटर मदरसा खोलने की भी तैयारी थी। जलालुद्दीन पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। बलरामपुर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने की प्लानिंग थी। बलरामपुर में बंगले से लगी जमीन पर डिग्री कॉलेज बनवा रहा था। पास की 5 बीघा जमीन पर बताया जा रहा है कि मजार भी बनाने की नजर थी। उसकी कोठी के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। सरकार बहन बेटियों की गरिमा को लेकर प्रतिबद्ध है। आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी है। ये तमाम वो बड़ी बातें सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। और साथ ही कहा कि आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी आरोपियों की संपत्तियां जब्त की जाएगी। राज्य में शांति बहाल को लेकर सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। यूपी एटीएस ने जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को अरेस्ट किया है। अब एटीएस जांच करेगी, पूछताछ करेगी। नीतू उर्फ नसरीन को भी हिरासत में लिया गया है। ये मुख्य सहयोगी बताई जा रही है। दोनों आरोपियों की लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है और आज पूछताछ होगी। तकरीबन 9 दिनों के रिमांड पर भी लिया गया है। झांगुर बाबा नसरीन जेल भेजे गए हैं। तो मामला एटीएस थाना गोमती नगर में दर्ज किया गया है, जिसको लेकर अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। धारा 121A, 153A, 417, 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धाराएं भी दर्ज की गई हैं। तो बलरामपुर जिले से चलने वाला गिरोह का ये मुखिया और आखिरकार ये बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की अब किस तरीके से एक के बाद एक कुंडली निकलकर सामने आ रही है। कुछ बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कही कि ऐसे आरोपियों को, राष्ट्र विरोधियों को बख्शा नहीं जाएगा बल्कि ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज में उदाहरण बनेगी। खातों में बड़ी मात्रा में विदेशी पैसा जमा हुआ है। ये तमाम जानकारी एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है। पैसे से प्रॉपर्टी, लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी गई हैं। ये तमाम एक के बाद एक खुलासे कह सकते हैं कि एक के बाद एक परत दर परत अब झांगुर बाबा के खुलते हुए दिख रहे हैं। संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ लाइव है। फारूक, आज एटीएस की तरफ से पूछताछ की जाएगी। कब तक पूछताछ की शुरुआत होगी झांगुर बाबा से और नसरीन से? देखिए, ऐसा है, झांगुर बाबा को यूपी एसटीएफ ने 7 दिन के लिए रिमांड पे तो भेज दिया है। और वैसे भी अगर देखा जाए, बलरामपुर के जिला अधिकारी पवन अग्रवाल ने कल कहा है कि उनके साथ जिनका कनेक्शन होगा उनके घर पे भी बुलडोजर एक्शन होगा। और ये झांगुर बाबा का तो लगभग अगर देखा जाए तो पूरे भारत में भी इसकी रैंकिंग है, क्योंकि इसमें जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है और जितने भी लोग इसमें होंगे सबके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा। ठीक है फारूक, और जो मुख्य सहयोगी बताई जा रही है नीतू उर्फ नसरीन, उससे भी पूछताछ की जाएगी। 7 दिनों के रिमांड पर है ये दोनों। हालांकि न सिर्फ एटीएस बल्कि और एजेंसियां भी पूछताछ करेगी इसके तहत। और कौन से बड़े खुलासे होने की उम्मीद है फारूक? अब इसमें एसटीएफ तो पूछताछ करेगी, मगर अब इसमें एडी की भी जो है एंट्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो है झांगुर बाबा और जलालुद्दीन और नीतू नसरीन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एडी की जांच में ये खुलासा हुआ है कि इनके साथ जितने भी रैंकिंग में शामिल हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि एडी भी इनसे पूछताछ करेगी। क्योंकि जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का जो मसला है, क्योंकि इनका जो है फंडिंग का मामला, तो भाई वो तो पहले भी जो है यूपी एसटीएफ ने बता दिया है कि इतने पैसे इनके खाते में ट्रांसफर हुए हैं फंडिंग वाले। और जितना भी धरांतर का मामला चल रहा है वो पूरे भारत में है, क्योंकि ये कि यूपी में ही नहीं है, खाली यूपी है, आगरा है, सूरत है, महाराष्ट्र है
ऐसे ऐसे जगहों से जो है लोगों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और इनके खिलाफ जो जांच है, जांच में बहुत सारे लोगों की कलाइयां फंसेंगी। ठीक है, वाकई देखना होगा कि और आगे क्या कुछ खुलासा होता है इस पूछताछ के बाद। बहुत शुक्रिया फारूक।